आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। कॉन्टोरिंग क्या चीज़ है? कॉन्टोरिंग या खुद को कॉन्टोर करना, अपने फीचर्स को इन्हेंस करना। कॉन्टोरिंग इज़ टू जनरेट अ शेडो। कोई भी शेडो आपने क्रिएट करना है, किसी फेस पर शेडो क्रिएट करने को हम कॉन्टोरिंग कहते हैं। कॉन्टोरिंग हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हेल्प से भी करते हैं, और कॉन्टोरिंग को हम इस तरह से भी जज करते हैं कि समटाइम अपना हेयर स्टाइल को इस तरह रखते हैं कि हमारा फेस कॉन्टोर नज़र आए। ठीक है, मीन्स हमारा फेस जो है वो उस पर एक शेडो आ जाए और हमारा फेस जो है वो एकदम परफेक्ट नज़र आए, उसकी जो ब्यूटी है वो रहे। अब हम सबसे पहले तो ये स्टडी करते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं कॉन्टोरिंग के, तो हमने वो भी देख लेने हैं। अब बहुत सारे लोग जो है कॉन्टोरिंग जो है वो पाउडर प्रोडक्ट से करते हैं, और बहुत सारे लोग कॉन्टोरिंग जो है वो क्रीम प्रोडक्ट से करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कॉन्टोरिंग कोई एक सिंगल मेथड नहीं है। कॉन्टोरिंग जो है वो कंसीलिंग के साथ साथ चलता है। ठीक है जी, कॉन्टोरिंग एंड कंसीलिंग, ये दोनों चीज़ें होने के बाद आपका प्रॉपर फेस कॉन्टोर नज़र आता है, और जो आपके हाईलाइटिंग एरिया है वह हाईलाइटिंग एरिया जो है वो हाईलाइटेड नज़र आते हैं। ठीक है जी, तो आज हम कॉन्टोरिंग पढ़ने वाले हैं, और इसकी फ़ौरन नेक्स्ट क्लास में हम हाईलाइटिंग पढ़ने वाले हैं, मीन्स कंसीलिंग। अब आप लोग सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हो, बहुत सारे लोग जो है वो क्रीम प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो पाउडर प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं। यहाँ पर मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो बताती हूँ। पर्सनली मैं पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। अब सेकंड थिंग, हम ब्रशेस कौन से यूज़ करें। ये इस तरह का आप ब्रश देख रहे हो, ये मांग ब्रश सेट में आता है, और ये ब्रश कॉन्टोरिंग के लिए बहुत वैल्यूबल है। ये ब्रश कॉन्टोरिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, और कॉन्टोरिंग में अच्छे से हैंडल भी हो जाता है। अदरवाइज़ हमने एक और ब्रश को स्टडी किया था अपने ब्रश क्लास के अंदर, जिसमें हम ब्रशेस स्टडी कर रहे थे। तो भाई वो इस तरह का एक ब्रश है जिसको जो कि है तो कुछ स्टिपलिंग फॉर्म के अंदर, लेकिन थोड़ी सी एंगल्ड है इसके अंदर। ठीक है जी, अब मेरे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देंगे कि इस ब्रश का नेम क्या है जो हम कॉन्टोरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है। अभी मैं सबसे पहले एक पैलेट को आपको शो कर रही हूँ। ये पैलेट, इस पैलेट में आप मल्टीपल शेड्स देख रहे हो, क्योंकि कॉन्टोरिंग के अंदर हम जो है सबसे पहले तो स्किन टोन को देखते हैं, और दूसरी चीज़ हम अपने प्रोडक्ट को के शेड्स को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें मल्टीपल शेड्स मौजूद है। याद रखें कि ये कॉन्टोरिंग के लिए पाउडर प्रोडक्ट यूज़ होगा। कॉन्टोरिंग के लिए हमेशा पाउडर प्रोडक्ट यूज़ होगा, मैट प्रोडक्ट यूज़ होगा। समझ में आई आप लोगों के? मीन्स मैट, उसमें कोई शिमर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा पिगमेंट ना हो जो कि शाइन कर रहा हो, उसमें कोई ग्लो आ रही हो। ठीक है, ये क्रिस्टीन का मैं एक पैलेट आप लोगों को शो कर रही हूँ, जिसका नंबर है 01। ये 01 जो है वो ब्लशर है। ठीक है, क्रिस्टीन के अंदर नंबर्स आते हैं, और मैं क्रिस्टीन के जो है किट्स जो है ब्लश या कॉन्टोर मुझे बहुत पसंद है, और ये है ब्लशर। ठीक है, 01। अच्छा, 01 जो है इन्होंने कॉन्टोरिंग के लिए भी दिया है ये शेड। ये पिक्स में थोड़ा ऑरेंजिश नज़र आ रहा है, लेकिन ये कॉन्टोरिंग शेड भी है। ठीक है, बहुत सारे फेयर शेड पे जो है ये लोग यूज़ करते हैं। ये शिमर जो है ना, ये जो शिमर साइड पे दिख रहा है, ये आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ब्रॉन्जिंग या आप जब कॉन्टोरिंग करते हो ना, तो आपने शिमर पिगमेंट तो यूज़ ही नहीं करना है, आपने जस्ट मैट प्रोडक्ट रखना है। ओके जी, नेक्स्ट मैं आपको एक और प्रोडक्ट शो कर देती हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली। वो 04 पैलेट है। ठीक है, 04 पैलेट मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, इसमें 2 शेड्स आ जाते हैं। इनके दोनों शेड्स बहुत ही रेगुलर है। एक शेड जो आप दिख रहा होगा वो मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करती हूँ, लाइटर, और एक डार्कर शेड जो आपको दिख रहा होगा वो मैं अपने आईब्रो डिफाइनिंग पे भी यूज़ करती हूँ। और सम टाइम ये जो डार्क ब्राउन शेड है ये आई शेडो के लिए इतना ज़बरदस्त जाता है, और ये शेड हमें किट्स में मिलता ही नहीं है। बहुत सी आई शेडो किट खरीद लो, लेकिन ये वाला शेड जो है वो किट्स में आता ही नहीं है। और ब्राउन के अंदर अगर हमें कोई ब्राउन का शेडो देना तो ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन जाता है, कोई भी क्रीज की डेप्थ क्रिएट करने के लिए। तो ये कुछ शेड हो गए। अब आप तीनों को देखो, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें क्रीम कंटोर की तो उसमें भी आ जाता है। दूसरी चीज़, मैं ज़्यादातर जो है वो 38 FS38 या ओरिएंटल से भी कॉन्टोरिंग करती हूँ। वो फीचर या फेस देखने के बाद आइडिया हो जाता है। इस ब्रश को हम आज लेकर आपको गाइड कर रहे हैं किस तरह का ब्रश हो तो हमने कॉन्टोरिंग करनी है उससे, लेकिन फ़िलहाल हम पेपर पे वर्क करेंगे, तो हम जो है वो छोटा ब्रश ले पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पेपर पे शो कर रही हूँ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए। अब मैं सबसे पहले तो आपको बताऊँ क्या नोट करना है। आपने सबसे पहले नोट करना है क्लाइंट का स्किन टोन। ऊपर वाला एरिया मुझे पता नहीं था कि वो एंगल मेरा ऊपर कैमरे का सेट नहीं है, तो वो हेडिंग जो है वो चली गई, लेकिन मैं साइड पे यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। स्किन टोन, आपके क्लाइंट जो है उसके फेस का कलर क्या है, वो सांवला है, वो फेयर है, या वो गद्दुमी शेड है। अब मैं प्रॉपर आप लोग को शेड बताऊँ। बात कर रहे हैं स्किन टोन्स की। कुछ फेयर स्किन टोन होते हैं, कुछ आइवरी। फेयर में जो है 2 आ जाते हैं, वार्मथ एंड कूल। थोड़ा किसी का येलो येलो होता है और किसी का पिंक पिंक होता है। ठीक है, फेयर शेड। आइवरी में थोड़ा येलोइश आ जाता है। बेज थोड़ा सा मीडियम शेड होता है। सांवले में थोड़ा सा मीडियम, मतलब ना ही वो डार्क होता है और ना ही वो लाइट होता है, नॉर्मल शेड, जैसे मीडियम टोन आ जाए।
और एक आ जाता है ब्राउन स्किन। आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा श्रीलंका के जो फेसेस, वहाँ के जो लोग हैं उनके जो फेशियल शेड है वो ब्राउन में आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम फेयर शेड वाला क्लाइंट डील कर रहे हैं या आइवरी शेड वाला क्लाइंट डील कर रहे हैं, मीन्स कि जिसकी येलो सी फेयर स्किन है, उनके लिए हम लाइट ब्राउन शेड यूज़ करेंगे कॉन्टोर का। लेकिन जिनके बेज, मीडियम या ब्राउन स्किन है, उसके लिए हम कॉन्टोरिंग का डार्क ब्राउन शेड यूज़ करेंगे। समझ गए ना आप? अगर कोई बहुत गोरा चिट्टा आपके पास आ गया और आपने बहुत डार्क सी इसके अंदर कॉन्टोरिंग कर दी, तो वो आपका मेकअप तबाह बर्बाद हो जाएगा और वो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि कॉन्टोरिंग से एक आपकी जो बेस है वो डार्क होती है, ठीक है ना। तो आपने इन तीनों में से कौन सा शेड सेलेक्ट करना है। अगर आपका क्लाइंट फेयर है तो आपने ये सेंटर वाला शेड, एक हल्का सा कॉन्टोर देना है, हल्का सा शेडो जनरेट करना है। हमने क्या कहा, कॉन्टोरिंग इज द मीनिंग ऑफ, या कॉन्टोरिंग इज जस्ट टू जनरेट अ शेडो ऑन योर फेस, जस्ट सिर्फ शेडो के लिए, ओके। अब ये जब हम ब्राउन या बेज या मीडियम स्किन टोन यूज़ करेंगे, तो आप देखो लास्ट वाला हम डार्क शेड यूज़ करेंगे, या हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी थोड़ा डार्क में भी आता है, ठीक है। इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है कि आप कौन सा क्लाइंट डील करो। बेज क्लाइंट है अगर थोड़ा सा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपना डार्क कलर यूज़ करेंगे, तो ताकि वो उसके फेस पर नज़र आता है। क्योंकि जब हम बेस बनाते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि पूरा फेस हम एकदम वाइट चिट्टा कर देते हैं, उसके अपने कट्स गायब हो जाते हैं। तो हमें वो कट्स वापस लाने के लिए शेडो देना है, मीन्स दिखाना है कि यार यहाँ पर इसकी चीक बोन है, यहाँ पर इसका जो है ये फैलाना है, और हमने उसको अपने इस शेडो से, इस शेड से, इस प्रोडक्ट से कवर करना है, ठीक है। लेकिन हम समटाइम कंटूरिंग इसलिए भी करते हैं, किसी के फेशियल जो फीचर्स होते हैं वो कुछ ब्रॉड होते हैं और वो लोग थोड़ा स्लिम दिखाना चाह रहे होते हैं, हम तो वहाँ पे भी हम कंटूरिंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेशियल फीचर के लिए ही, ब्यूटी बोन के लिए ही कंटूरिंग हो। तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने फेस को चेंज करने के लिए भी कॉन्टूर करते हैं। अब आपने फेस शेप को स्टडी करना है, चेहरे की किस किस किस्म की शेप्स होती हैं और उसकी किस किस किस्म की कॉन्टूरिंग होती है। यहाँ पे मैंने कुछ फेसेस बना लिए थे ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर सकूँ कि ये फेस शेप है। सबसे पहले हमारे पास फेस शेप के अंदर आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नजर आया, स्क्वायर फेस शेप है। स्क्वायर फेस शेप जो है वो थोड़ी सी चौकोर टाइप की होती है, मतलब उसका जो माथा होता है उसके दोनों तरफ से बोन ज़्यादा निकलती है, ठीक है। माथे की तरफ से थोड़ा सा वो ब्रॉड होता है, ठीक है ना। तो वो, और साइड में आप जब यहाँ जॉ लाइन देखते हो तो यहाँ पर एयर के नीचे जो बोन होती है वो भी हमारी उनकी थोड़ी सी बाहर होती है, ठीक है। एक आ जाता है ओवल शेप। तो ओवल शेप में क्या आता है, माथा थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, माथा थोड़ा सा ज़्यादा होता है और फेस की जो लेंथ होती है या इसकी जो वो होती है वो ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है ना। ये ओवल शेप होता है, इसको एक प्रॉपर हम शेप देंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हार्ड फेस शेप। हार्ड फेस शेप के अंदर क्या होता है, जो माथे का साइड होता है, फॉरहेड जो होता है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है हमारा, और नीचे इस तरह से शेप आती है कि चिन हमारी जो है वो बारीक लग रही होती है, हमारी जो चिन है वो ज़्यादा वाज़ेह हो रही होती है, एकदम नीचे नोकीली सी पता चलती है, और जो माथा है वो ब्रॉड होता है। बहुत ज़्यादा देखे मैंने ऐसे फेसेस, बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं इस तरह के फेसेस। अब हमने ये नोटिस करना है कि हमें जो है इस कॉन्टोरिंग के लिए एप्लीकेटर कौन सा यूज़ करना है। तो फ़ौरन से हम एप्लीकेटर को ले रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पेजेस पे काम कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा छोटा एप्लीकेटर चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फ्लफी हो ताकि मेरी कॉन्टोरिंग और ब्लेंडिंग में मुझे हेल्प कर सके। एक्चुअल ब्रश भी हाथ में है मेरे, जिससे करनी होती है, और साथ ही मेरे वो ब्रश जो मैं पेपर पर यूज़ करने वाली हूँ। कॉन्टोरिंग के पार्ट्स आप खुद देखेंगे, आपको खुद स्टडी, आप एक पे फेस पे करेंगे कॉन्टोरिंग, नेक्स्ट फेस पे करेंगे, आपको अगले में खुद ही समझ आ जाएगा अब मैंने क्या करना है। ओके जी, अब हम सबसे पहले तो बना लेते हैं अपने पॉइंट्स कि हमने कौन कौन से एरिया को बाहर निकलता नज़र आ रहा है, वो उस एरिया को हमने जो है वो कवर करना है, ठीक है जी। तो आ जाए वीडियो पर। मैंने अपना कॉन्टोरिंग शेड उठाया, थोड़ा डार्क इसलिए लिया है क्योंकि पेपर पे हम वर्क करें, आपको प्रॉपर नज़र आ जाए वीडियो पर, ठीक है जी। अब मैंने इस शेड को लिया है। इस शेड को लेने के बाद, कॉन्टोरिंग को आपने लेने के बाद सबसे पहले इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ करना है, क्योंकि इसका पिगमेंट जाहिर सी बात है डार्क ब्राउन है, बेस पे एकदम लगेगा तो वो ज़्यादा होगा, तो आपने सबसे पहले इसको डस्ट ऑफ करना है। अब आपने एक एजिस को आपने कवर किया, फॉरहेड के कॉर्नर एजिस को आपने कवर करना है, ठीक है जी, ताकि इनका फेस जो है इस साइड से कॉन्टोर नज़र आए, एक शेडो बच जाए तो सेंटर की चीज़ इन्हेंस हो, ठीक है जी। और ये जो कॉर्नर से ये थोड़े से दब जाएंगे, और जो सेंटर वाले एरियाज जो छूट जाएंगे आप ये खुद नोटिस कर लेंगे कि वो कंसीलिंग एरियाज है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, अब नंबर 3 हमने अपने चीक बोन को हाईलाइट करना, कॉन्टोर करना है। इस तरह करके ब्लेंड करना है आपने कि आपका एज तक, जहाँ पर वो एक्स्ट्रा बोन निकल रही है वो एरिया तक कवर हो, ठीक है जी। और एक कटिंग आपके फेस पे आ जाए, जो कटिंग आपको पता नहीं चल रही है आपके फेस की शेप की वजह से, वो एक कटिंग सी जनरेट हो जाए और आपकी ब्यूटी यहाँ पे इन्हेंस हो। अब याद रखिएगा जो एरिया रह गया है वो कंसीलिंग एरिया है, ठीक है जी। अब हम नीचे की जॉ लाइन को कवर करने हैं, चिन एरिया को कवर कर रहे हैं और इसको प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमने जो है 6 पॉइंट्स कवर करने हैं। हमने यहाँ पर अपनी चिन को कवर नहीं करना ताकि हमारा फेस थोड़ा सा लंबा नज़र आए, थोड़ा सा ओवल में आ जाए, ठीक है जी। हमने एजेस को यहाँ पर कवर करना है। याद रखें हम यहाँ पर 3 बनाते हैं, फॉरहेड से लाते हैं चीक तक, चीक से लाते हैं चिन तक, तो ये 3 सा एक आप देख रहे होगे कि वो बन गया डिजिट, और ये प्रॉपर कॉन्टूर हो गया। अब आपको सेंटर का फेस नज़र आएगा और ये जो एजेस है वो कवर हो जाएगी।
और नोज़ को आपने शेडो देना है। नोज़ को आपने अपने हिसाब से कवर करना है, कितना स्लिम दिखाना चाहते हैं नोज़ आप उतनी स्लिम दिखाएं, और आप कितनी जो है वो चौड़ी रखना चाहते हैं चौड़ी रखें। बहुत सारे लोग बहुत पतली नोज़ होती है वो भी कॉन्टोरिंग शेड देते हैं, क्योंकि बेस लगाने के बाद आपकी वो भी हाइड हो जाती है, तो आपने ऑफकोर्स उसको भी कवर करना है, चाहे आप कितनी पतली आपकी नोज़ क्यों ना हो, लेकिन एक शेडो आपने ज़रूर देना है। अब देखिए इसके फीचर कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हमने इसको कॉन्टोरिंग शेड दिया तो इनके जो फीचर्स हैं वो खूबसूरत और ब्यूटीफुल नज़र आए। अब एक टेक्सचर स्किन का पता चल रहा है, वरना एक एकदम वाइट सा कैनवस आ रहा था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 मीन्स यहाँ पे आपने ज़्यादा एरिया लिया है, ठीक है जी। नंबर 7, नंबर 8, जब स्क्वायर फेस को आपने कवर करना है तो 8 एरिया को कॉन्टोर करना है, ठीक है जी। स्क्वायर फेस में 8 पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। पॉइंट्स के साथ चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी चीज़ें जो याद भी हो जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ओवल शेप पे, ठीक है जी। ओवल शेप को ये कंसीलिंग आपको मैंने इसलिए भी बताई कि ये जो बाकी एरिया रह गया वो उसको कंसील करना होता है। कंटोरिंग और कंसीलिंग साथ साथ चलती है, तो आपको पूरे फीचर्स इन्हेंस होते हैं। जब भी मैं प्रैक्टिकल क्लास के अंदर बाय फेस में करूँगी, फेस के ऊपर डायरेक्टली, तो आप लोगों को कंसीलिंग भी रखकर हम दिखाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो इस क्लास में ही आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं साथ साथ वीडियोस भी लगा के आप लोगों को शेयर करती हूँ, तो वो चीज़ आपके लिए और आसान हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ आप वीडियो में होता हुआ देखते हो वो आपको ज़्यादा अच्छे से माइंड में सेव हो जाता है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ओवल शेप को कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले इसी तरह से आपने प्रोडक्ट ले लेना है अपने ब्रश के साथ और इसे डस्ट ऑफ करना है, फिर अप्लाई करना है। अब ओवल शेप है, इसके पॉइंट्स मैंने बना लिया। अब पॉइंट्स के हिसाब से आप चलेंगे। पॉइंट्स मैंने पहले लिख लिए। इसमें माथा ब्रॉड होता है, माथा ब्रॉड होता है उस माथे को आपने कवर करना है, ठीक है जी। और अपनी चीक बोन को इन्हेंस करना है। अब हम ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं फॉरहेड से, ठीक है। फॉरहेड को सबसे पहले कवर करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करेंगे और फिर अपना प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 फॉरहेड कवर करना है। फॉरहेड कवर करना है, इसको ब्लेंड करना है अच्छे से, और ब्लेंडिंग आपको पता है कि अच्छे से करनी है ताकि कोई स्टेन नज़र ना है। फॉरहेड इसलिए कवर करें, हम लोग को पता है हम अपने फेस शेप को जो है वो नॉर्मल दिखाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा लगता है ओवल फेस बहुत से लोगों को, तो इसलिए भी जो है वो कवर किया जाता है। अगर आपका फॉरहेड ज़्यादा है तो ये कंडीशन है। अगर हमने जो यहाँ पे कॉन्टोरिंग सीखी है वो कंडीशन की बेस पे, आपका अगर फॉरहेड माथा बड़ा है तो आपने माथा कवर करना है। अगर आपको लगता है कि आपका ओवल शेप है लेकिन माथा छोटा है तो आपने नहीं करना है, ठीक है जी। अब मेन चीज़ है ब्रश एंड मूवमेंट। ब्रश जो है उसकी आपको मूवमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपको ब्रश की मूवमेंट किस तरह रखनी है। आपने कलर लिया, कलर को आपने जिस जगह आपको कॉन्टोर करना है, पहले तो पाउडर को आपने अक्सर निकालना है, देन आपने जो है ब्लेंड किस तरफ करना है, बाहर की तरफ। ब्लेंड करते करते आप अपने ब्रश को बाहर की तरफ छोड़ते जाएंगे। ये मूवमेंट का आपने वीडियो में भी देखेंगे, आप आइडिया हो जाएगा आपको कि ये ब्रश की मूवमेंट आपने रखनी है, आउटर साइड होनी चाहिए। अगर हम डबल चिन की मूवमेंट ब्लेंडिंग करेंगे तो हमें अंदर की तरफ लेकर जाना है। अब ये चीज़ आपने क्या करनी है, नहीं करनी। आपने क्या करना है, बाहर की तरफ छोड़ना, ब्लेंड करते करते बाहर, ब्लेंड करते करते बाहर, ठीक है जी। तो जो है वो आपका फेस एकदम लिफ्टेड नज़र आने लगेगा। नंबर 2 पॉइंट, हमने इस एरिया को कवर करना है, ब्लेंड करना है, और इससे क्या होगा, आपका जो ये एकदम जहाँ से भी निकला हुआ कोई एरिया है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उस एरिया को आपने कवर करना है। दिस इज़ योर मेन चीज़ कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि ये आप खुद समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको याद रखने के ओवल शेप में मैंने इतने पॉइंट्स और राउंड शेप में मैंने इतने पॉइंट्स, नो। आपने देखना है कि आपका फीचर में क्या चेंजिंग है, आपने वही चीज़ को शेडो देना है, ठीक है। आपको लगता है कि आपने इस माथे को कवर करना है तो आपने वहाँ शेडो देना है, आपको चिन को कवर करना है तो आपने वहाँ शेडो देना है, ठीक है। अब नंबर 4 पॉइंट, हमने इस तरह से अपनी जो है चीक बोन के ऊपर कॉन्टूरिंग करनी है 4 पॉइंट, और इसी तरह हमने 5 हमने अपनी दूसरी चीक बोन को भी एज इट इज़ कवर करना है, ब्लेंड करना है, ब्लेंड करना है और ब्लेंड करना है। हमने सिर्फ इससे शेडो देने के बाद ही आपको अपना फीचर कितना इन्हेंस होता नजर आएगा। तो जब इसके ऊपर कंसीलिंग होगी और ब्लश होगा तो ये आप एकदम 3D लुक महसूस करोगे। और नेक्स्ट में हम इसी को करेंगे, साथ ही हम आईब्रोज भी कवर करेंगे वीडियोज़ में। तो इसीलिए मैंने जो है ये स्केच कर लिया था ताकि हम अपनी आईब्रो भी इन फेस पे सीखें कि किस किस शेप की बनाई है। और मैंने हर फेस में डिफरेंट आईब्रो शो की है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमारे पास मल्टीपल आईब्रो डिज़ाइन आते हैं, क्लाइंट के डिफरेंट स्टाइल होते हैं। तो ये ओनली 5 पॉइंट्स हैं जब ओवल शेप है। तो अगर ओवल शेप के साथ चिन भी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको चिन भी कवर करनी है। हमने आपको जस्ट मेथड सिखा दिया है तो आपने समझना है। अब नोज़ कंटोरिंग किस तरह होगी, नोज़ कंटोरिंग को स्टार्ट कैसे करें, तो अब आइए मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि नोज़ कंटोरिंग के लिए आपको अपनी आईब्रो की डायमेंशन के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से चलना है। आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है हमने वहीं से पॉइंट लेना होता है। मैंने यहाँ पर रिटन फॉर्म में भी मेंशन कर दिया है कि आपने क्या करना है, स्टार्ट विद द आईब्रो कॉर्नर, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल एंड मेन पॉइंट। आईब्रो के कॉर्नर पे आपने स्टार्ट करना है, नीचे की डायरेक्शन में आपको जो है अपना ब्रश लेके आना है। तो आपकी जो है नोज़ है बहुत अच्छे से
जो है वो कॉन्टोर हो जाएगी। यहाँ मैंने एरो भी बना दिया ताकि आपको पता चले कि हमने ब्रश की मूवमेंट नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है। अब जब नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आपकी नोज़ की जो साइड बोन्स जो होती हैं, जहाँ पे हमारे आई कॉर्नर होता है, तो वो ब्लेंड हो जाती हैं और इस तरह से एक अच्छी सी ब्लेंडेड सी जो है हमारी लुक आती है। नोज़ हमारी कॉन्टोर नज़र आती है। नोज़ को आप जितना शार्प दिखाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओवल फेस शेप या हार्ड फेस शेप कुछ मिलता जुलता होता है, लेकिन हार्ड फेस शेप के अंदर क्या होता है, हमारा माथा कुछ ब्रॉड हो जाता है और चिन हमारी बहुत वाज़ी होती है, बहुत बारीक नज़र आती है, छोटी नज़र आती है। और हमारा जो फेस का फॉरहेड की वजह से हमारी वो फेस शेप जो है वो और चिन के बारीक होने की वजह से हार्ड शेप में नज़र आती है। इसको हम अक्सर ट्रायंगल शेप भी कहते हैं कि जो हमारे फेस के फीचर्स एक्स्ट्रा निकल रहे होते हैं, जो हमारे फेस को थोड़ा सा सेट नहीं दिखा रहे होते, तो हमने उस जगह को कवर करना है। तो हमने खुद से इसके पॉइंट्स बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन पॉइंट्स की बदौलत आपने जो है इनकी हेल्प से जो है आपने कॉन्टोरिंग शुरू करनी है। अगर आप प्रोफेशनल एक मेकअप कर रहे हैं ब्राइड का या पार्टी मेकअप, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को केयरफुली लेके चलना होता है कि कैमरा में बहुत कोई चीज़ शार्प नहीं आए, बहुत सारी कोई चीज़ दब ना जाए। तो क्योंकि वहाँ जगह शूट्स होते हैं ब्राइड्स के, तो हमें उस चीज़ को मेजर करते हुए प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो खैर पाउडर कॉन्टोर को प्रीफर करती हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है और एक लिमिटेड लुक देता है, बेस को हमारे डार्क नहीं करता। अब मैंने यहाँ चिन दबाई, चिन इसलिए दबाई ताकि मेरा फेस एक नॉर्मल शेप में आ जाए। अब दूसरी चीज़ मैंने आप लोग को बताया, जिन लोगों की चिन छोटी और पतली होती है नज़र आती है, वो लोग जब चिन पे भर भर के हाइलाइटर लगा लेते हैं ना, तो वो बहुत चीप नज़र आती है, बहुत वियर्ड नज़र आती है। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी, जब आपको लगता है कि आपकी चिन बहुत निकली हुई है, ज़्यादा उठी हुई है, उभरी हुई है, तो आप यहाँ हाइलाइटर ना लगाएं, बल्कि हमने यहाँ कॉन्टोर करना होता है, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ कि आपने ब्रश की जो मूवमेंट है वो सर्कुलर रखनी होती है हमेशा, लेकिन जब आप अपनी चिन के एरिया के साथ जब डबल चिन कवर करने लगते हैं, तो आपने ब्रश को टूवर्ड्स डाउनवर्ड लेके जाना होता है, आपको नीचे की तरफ ब्रश को लेके जाना होता है। मैंने यहाँ आउटर साइड लिखा है कि अपने जो है अपनी ब्रश की मूवमेंट आपने रखनी है टूवर्ड्स आउटसाइड, मतलब कि आपको फेस से बाहर लेके जाना है। लेकिन जब डबल चिन की बात आ रही है तो फोर्स फेस से बाहर तो जाना है, लेकिन डाउनवर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ डाउनवर्ड भी वर्ड मेंशन कर लीजिएगा। तो यही चीज़ हमने लास्ट वीडियो में सीखी है कि हमने जो प्रोडक्ट लेना है वो बाहर की तरफ जो है वो फेंकना है, ठीक है। इस तरह से अब आपको एक फेस की लिमिटेड शेप नज़र आएगी, आपकी चिन भी दब जाएगी और आपने फॉरहेड कवर नहीं करना टॉप साइड से, तो फिर वो फेस आपका ज़्यादा दब जाएगा, ठीक है। और वही सब पैटर्न जो है हम यूज़ करेंगे अपने राउंड फेस शेप पे। राउंड फेस शेप के अंदर क्या होता है, पूरे सारे एरिया से हमारी जो फेस है वो इक्वल नज़र आ रहा होता है, कोई भी ब्यूटी बोन हमारी वाज़े नहीं हो रही होती है, हमने इतनी कैलोरीज बढ़ा ली होती हैं, इतना हमारी हड्डियाँ छुप जाती हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पॉइंट्स डिसाइड करने हैं, ठीक है। पॉइंट्स आपने यहाँ पे डिसाइड करने हैं खुद, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा। राउंड फेस की कॉन्टोरिंग के लिए आप लोगों ने यहाँ पे 8 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ये राउंड है, हमारे हर तरफ से जो है एंगल बढ़ा हुआ है, और हर तरफ से हमारा फेस बढ़ा हुआ है। हमारी जो ब्यूटी बोन्स जो नेचुरली अल्लाह ने जो फीचर्स दिखाए होते हैं वो हमारी छुप गई है एक्स्ट्रा मोटापे की वजह से कह लें, ठीक है। तो अब उसको किस तरह बढ़ाना है, सॉरी कवर करना है, उसको हमने इस तरह कवर करना है। हमने अपने कॉन्टोर शेड को उठाना है, चाहे वो आप पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अपने पॉइंट्स पे आपने लगाना है उसको। हमेशा प्रोडक्ट नॉर्मल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, आपकी जो बेस है वो डार्क नज़र आने लग जाएगी, ठीक है। और ब्लेंडिंग के बाद वो फिर और मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो कॉन्टोरिंग का प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड उठाना होता है, उसको पहले तो डस्ट ऑफ करें, देन अप्लाई करें और बाहर की तरफ प्रोडक्ट को फेंकें। ब्लेंड करने के बाद हर पॉइंट को आप अपने आपस में इसको मिक्स, ज़्यादातर फॉरहेड में अपने पॉइंट कवर करने के बाद मिक्स कर लिया करें, तो आपका एक लिमिटेड फॉरहेड का एरिया निकल के बाहर आएगा, नज़र आएगा। फिर आपने अपनी चीक बोन को कॉन्टोर करना है। जब चीक बोन को कॉन्टोर करेंगे तो आपकी जो है वो एकदम से फेशियल जो फीचर्स चेंज नज़र आने लगेंगे। आपने जो हमेशा बोन जो हड्डी हमारे गाल पे ऊंचाई पे नज़र आती है, हमें वो चीज़ दबानी है, उधर से कटिंग लानी है, तो बहुत खूबसूरत कॉन्टोरिंग होती है और एक एंगल सा बन जाता है फेस पे। साथ ही आपको जॉ लाइन कॉन्टोर करनी है, क्योंकि आपके चौड़ा फेस हो रहा है, राउंड हो रहा है, और स्क्वायर फेस में भी आपने अपनी साइड्स को ज़रूर, जॉ लाइन को ज़रूर कट करना है, ठीक है। याद रखिएगा राउंड और स्क्वायर के अंदर कॉन्टोरिंग कुछ इस तरह की है। और अगर आपको लगता है माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा है मेरा, ऊंचा है, बड़ा है, तो थोड़ा सा माथे को भी कवर कर सकते हैं, लेकिन राउंड फेस के अंदर माथा, सेंटर साइड और चिन बिल्कुल टच नहीं करनी, क्योंकि हम फेस को इलोंगेटेड दिखाना चाहते हैं। जिनका चेहरा गोल होता है उनका चेहरा जो है दबा दबा सा लगता है नीचे से दबा है, ऊपर से दबा है। अब हम उसको लंबा दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा, तो इस तरह कॉन्टोर करेंगे, ना ही चिन कवर करेंगे, ना ही ऊपर वाला फॉरहेड कवर करेंगे, ठीक है। साइड्स कवर करने हैं, याद रखिएगा। जॉ लाइन की कटिंग के लिए आप एंड में लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं कट देने के लिए, और कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं कटिंग शो करने के लिए। तो ये सब चीज़ जो है, अभी आपको देखो फेस एकदम सेंटर का पार्ट नज़र आएगा लेंथ में। जब ये 3D फेस हम नेचुरली देखते हैं तो आपको पता है वो फिर फेस सामने का नज़र आता है, फोटोग्राफ्स में भी बड़ा प्यारा आता है। और ये सब चीज़ें, नोज़ कॉन्टोरिंग आपको वैसे ही करनी है जैसे मैंने समझाई।
आपने जो है डाउनवर्ड लेके आना है आईब्रो की डायमेंशन से और नोज़ कॉन्टूर करना है अपनी चॉइस से, कितनी पॉइंटेड दिखानी है, कितनी नॉर्मल दिखानी है। अच्छा जी, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो मुझे आप लोगों ने आज ये बताना है कि आप किस किस कंट्री से मुझे वॉच कर रहे हैं, और जो पाकिस्तानी हैं वो सब मुझे बताएं कि आप किस रीजन से मुझे वॉच कर रहे हैं, क्योंकि कल मुझे डिफरेंट जगह से मैसेजेस रिसीव हुए और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत मेरे लिए ये अच्छी सी फीलिंग होती है। हर साल हमारे लिए कुछ नया, कुछ नए कंट्री से लोग मिलते हैं हर बार, और बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज़ जो है मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बतानी है इस वीडियो के कमेंट में कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। आप लोग जो चीज़ें सीख रहे हो, जो उसका रिस्पांस दे रहे हो, उन चीज़ों को राइट करके नोट कर रहे हो, स्क्रीनशॉट्स मैंने सारे लिए हैं, सब चीज़ आप लोगों के साथ साथ में शेयर भी करूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो हमारी कंसीलिंग है, उसे आपने ज़रूर वॉच करना है, ठीक है। कंसीलिंग और कॉन्टूरिंग साथ साथ चलती है, दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, और साथ ही ब्लश। तो ये जब चीज़ें प्रॉपर कंप्लीट होती हैं तो जाके हमारे फीचर्स इन्हांस होते हैं। तो जी, ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कर लें। अल्लाह।